हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम है, उनमें से एक नाम है गोपाल। क्यों रखा गया पता है ना आपको? गायें चराते थे और आपने देखा होगा बहुत सारे फोटो में भगवान श्री कृष्ण गायें चरा रहे। यमुना के तट पर उन्होंने बचपन में खूब गायें चराई। उनकी बहुत प्यारी प्यारी गायें थी। उन गायों के बीच में जो खड़े हो जाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो सभी गाय भाग करके आती थी, घेर लेती थी। गोपाल के गाय चराने का निराला अंदाज था। गाय हमारी पूजनीय, जिसके अंदर अनेक देवी देवताओं का निवास माना जाता है। गऊ को हम भारत में माता कह करके बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस माता का आज क्या हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वर्णन करने जाएंगे भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो दृश्य, विभिन्न दृश्य जो आज हम देख रहे हैं, और सड़कों पर घायल अवस्था में पड़ी हुई गायें, मौत के मुंह में लगातार जा रही गायें, उस लंपी नामक वायरस से मर रही गायें, इनको देख करके और हमारा हृदय बहुत द्रवित होता है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं राज तो रूठा ही रूठा, राम भी रूठ गया। और कलयुग की चरम सीमा हम देखते हैं। कलयुग के और कोई सींग नहीं होते हैं दोस्तों, यही कलयुग है जब गाय माता भूखी मरती है। गर्मियों में हमने देखा भूखी गाय मर रही थी, भूख के कारण घास नहीं थी, इसलिए प्लास्टिक खा खा के मर रही थी। गंदगी के ढेर, जिनको हमारे यहाँ उकड़ला बोलते हैं, वहां पर गाय घूमती है। जो पवित्र गाय थी वो गंदगी के ढेर पर कुछ खाने के लिए तलाश कर रही थी, कुछ नहीं मिलता था तो जूठन खा रही थी, प्लास्टिक खा खा के मर रही थी। तब उस रूप में मर रही थी, भूख से मर रही थी, चारा नहीं होने के कारण से मर रही थी, प्लास्टिक खा करके मर रही थी। लेकिन इंद्र भगवान ने अब की बार अच्छी बारिश की। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बरसात हो रही है, आज भी बारिश हो रही है। चारों ओर नदी नाले उफान पर है और जहां भी देखो घास ही घास उगाई है खेतों पर और कृषि फार्म पर, और रोड की जो साइड की पट्टियां वहां भी घास ही घास है। देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ था। अब की बार भगवान ने पशुओं की तरफ देखा है। इंद्र भगवान ने इतनी बारिश की है कि कम से कम 4 महीने तो ये बेचारे पशु जो आज अनाथ घूम रहे, आवारा नहीं, बहुत बार लोग कहते हैं आवारा गाय घूम रही है। आवारा शब्द मत कहो, गाय कभी आवारा नहीं होती है। अनाथ, उनके नाथ थे, उनके मालिक थे, उन्होंने इनको छोड़ दिया है। वो तो आज मकानों में रह रहे हैं, पक्के मकानों में अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन जब वो गाय उनके काम की नहीं रही तो उन्होंने उनको छोड़ रखा। ये वही अनाथ गाय है, वो अनाथ नंदी है। तो दोस्तों, खुशी हुई थी कि इतना चारा चारा है कि गाय आराम से अपना पेट भर लेगी और 4 महीने अच्छा घास खा करके और एनर्जी प्राप्त करेगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत में गाय के दुख ही लिखा है, कलयुग है इसलिए दोस्तों, भरे भाद्र माह के अंदर गाय मर रही है, भूख से नहीं, अब मर रही है। खतरनाक वायरस आया जिसका नाम है लंपी वायरस। आप पिछले दिनों से देख रहे हैं, आपके गांव में भी हर जगह नजर घुमाओ तो इस प्रकार की गाय ग्रसित नजर आ रही है। दोस्तों, ये वैसी बीमारी है ठीक जैसे कोरोना आई थी और हमने त्रासदी झेली 2 साल में, पूरे विश्व ने, भारत ने लॉकडाउन रहा, ठीक ऐसी बीमारी एक गाय के लिए आई थी। दोस्तों, कोरोना में तो टीका इजाद कर लिया हमने, लॉकडाउन लगा लिया, सरकार आगे आई, बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी, बहुत सारा इलाज शुरू कर दिया और हम लोग बच गए, उससे पार पा लिया। लेकिन इसके लिए तो अभी तक गायों के लिए, लंपी वायरस के लिए तो कोई टीका भी इजाद नहीं हुआ है, कोई इसका परफेक्ट इलाज नहीं है और गाय लगातार मर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ से ग्रसित हो रहे हैं ये बछड़े, ये सांड जो नंदी ये हैं, और ये देख रहे हैं मुंह से लाल टपक रही है। लंपी रोग के लक्षण है, सबसे पहले मुंह से लाल टपकने लगती है, गाय चरना बंद कर देती है, शरीर निडाल हो जाता है, तापमान बढ़ता है अर्थात बुखार आने लग जाता है, और फिर उसके शरीर पर ये छाले नुमा हो जाते हैं, सिक्के के आकार के, आप देख रहे हैं ये, और गांठ हो जाती है, फिर ये फूटती है, उसके अंदर से भी खून रिसता है और धीरे धीरे बहुत तकलीफ देख करके कम से कम 8-10 दिन के बाद में तड़प तड़प के मरती है। इस प्रकार से दोस्तों गाय मर रही है। ये जो स्थिति है, हम बहुत हृदय विदारक दृश्य देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा क्या फर्ज बनता है? हम आज आर्थिक रूप से तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल के बहुत छोटे हो गए। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे हमारी तरह इतने पैसों वाले नहीं थे, शायद उनके पास में पक्के मकान नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, बंगले नहीं थे, वो हमारी तरह इतने सुखी सादी संपन्न नहीं थे, लेकिन उनका दिल बड़ा था। वो सिद्धांतवादी थे, गाय को माता मानते थे, उसके लिए केवल भाषण ही नहीं देते थे, दिखावा नहीं करते थे, वो दिल से मानते थे। और जब तक गाय जिंदी रहती थी उसको पाल के रखते थे, जब तक वो दूध देती थी उसका दूध पीते थे, बछड़े को दूध पिलाते थे, और जब गाय दूध देना बंद कर देती थी तो आज की तरह उनको छोड़ते नहीं थे मरने के लिए भूखे। वो जीती थी तब तक घर पर रहती थी और मरने के बाद में उसको ससम्मान विदा करते थे, और जब मर जाती थी तो उस दिन घर पर खाना नहीं पकता था, बच्चे आंख से आंसू बहाते थे। आज हम कितने हृदयहीन हो गए कि हमने जिस गाय का दूध पिया है, जिस गाय का दूध पी करके हम बड़े हुए, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिस गाय का दूध बेच करके हमने आर्थिक रूप से कुछ पैसा कमाया है, वही गाय हमारे नजरों के सामने भूखे मर रही है। गर्मियों में प्लास्टिक खा करके मर रही थी, लोग कह रहे थे ये आपकी गाय है। तो इंसान
कितना निष्ठुर हो गया, हृदयहीन हो गया है कि सबको पता है कि इसकी गाय है। हमारे यहां भी हमने देखा है कि सब इसकी गाय, लेकिन मना करते नहीं ये तो मेरी गाय है नहीं। अरे भाई तेरी गाय है, सब लोग कह रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहा है? कल तू अपनी माँ को भी पहचानना बंद कर देगा जिसने तुझको जन्म दिया है, बुढ़ी हो जाएगी तब उसको भी तू पहचानने से मना कर देगा। आज मैं मना कर रहा है। ऐसे अनेक लोग हैं। ये जो हृदयहीनता की पराकाष्ठा समाज में दोस्तों, इसी का नाम कलयुग है और कोई कलयुग नहीं है। तो हमारी संवेदनाएं घट रही है। हम बुद्धि का तो विकास हो रहा है, तर्कों से तर्क लड़ रहा, विचारों से लड़ रहा, विचार और ज्ञान के कोलाहल में डूबता जाता है संसार। बुद्धि का जितना बढ़ता जोर, आदमी के हृदय की सिरा हुई जाती कमजोर। ज्ञान के मरु में आदमी खोता जाता है, शीतल का हृदय का और कुछ कम होता जाता है। बुद्धि तृष्णा की दासी हुई मृत्यु का सेवक है विज्ञान, तब भी चेतता नहीं मनुष्य, विश्व का क्या होगा भगवान। कितना सुंदर लिखा है। हम बुद्धि के तौर पे तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, भावना के तौर पर हम बहुत छोटे बौने होते जा रहे हैं। हम रिश्तों को तोड़ रहे हैं, हम स्वार्थ है तब तक रिश्ता रख रहे हैं, उसके बाद में ऐसे छोड़ते हैं जैसे कोई काम की नहीं है। तभी तो किसी ने कहा है कि जब आपसे कोई दूर जाने लगे तो समझ लेना चाहिए अब आप उसके काम के नहीं रहे। इतने स्वार्थी लोगों को देख करके यकीन भी नहीं होता कि वो यही लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे या वो कोई दूसरे हैं। ठीक गायों की भी स्थिति है, जब दूध निकाल दिया तब गायों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो इस लंपी नामक वायरस के लिए अनेक सारी इलाज के बारे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे इलाज बताया जा रहा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जैसा मैं पढ़ता हूं, मैंने रात को भी पढ़ा है और जैसा सोशल मीडिया में भी आ रहा है, फिटकड़ी का पानी मिला करके गाय को नहलाने से कह रहे हैं ठीक होता है। बहुत बार कहते हैं हल्दी का उपयोग करने से, हल्दी पिलाने से गाय को भी ठीक होता है। कुछ छोटी मोटी दवाई आई हुई है, लेकिन कोई परफेक्ट अभी इलाज आया नहीं। मेरा छोटा भाई कंपाउंडर है, मैंने बेटा नहीं कंपाउंडर, मैंने उससे ही पूछा, परसों आया था, तो उसने कहा अभी कोई परफेक्ट इलाज नहीं है। हालांकि इलाज के लिए गवर्नमेंट ने निर्देश दिए, कोशिश कर रहे हैं, परंतु बचाव ही इसका सबसे महत्वपूर्ण इलाज है। उसके लिए प्रयास यह किया जाए कि आपके कोई गाय है घर पर, तो मेहरबानी करके उस गाय को घर पे ही फिलहाल रखें, बाहर नहीं जाने दें, ताकि दूसरी संक्रमित गायों के वो संपर्क में नहीं आए। देखो मैंने भी मेरे घर पे गाय बांध रखी है पिछले 4 दिन से, मेरे भी कृषि फार्म है, लेकिन वहां नहीं गायों को छोड़ रहे हैं और वहीं से वो काश्तकार चारा लेके आते हैं और डाल रहे हैं। ये बांध रखिए, गाय बछड़ा बछड़ी ये सभी बांध रखें, तो घर पे रखें। दूसरा, जो अनाथ गाय घूम रही है वो किसी न किसी की है, मेहरबानी करके अब तो ले आओ घर पर, अब तो ले आओ, अब तो थोड़े हृदयहीनता को छोड़ो, संवेदनशील बनो, आपकी गाय ले आओ। फिर अब छोड़ देना, जब ये बीमारी मिट जाए तो फिर छोड़ देना, लेकिन अब ले आओ। कमजोर हो गए, इधर ये जो सांड बैठे हैं आप देखें, इनकी भी वही स्थिति है। ये इस प्रकार से ग्रसित हो रहे हैं, बड़े तड़प के मर रहे हैं। ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों समझते सब, इनके अंदर भी संवेदना होती है, ये महसूस करते हैं। ये उसको देख करके मन ही मन सोचती है कि अरे कमबख्त, तूने मेरा दूध पिया, तेरे बच्चों ने मेरा दूध पिया, तूने मेरा दूध बेच करके कुछ धन अर्जित किया है, तेरे घर को मैंने खुशहाली दी है, और आज जब मैं इस स्थिति में हूं तो तू पास में होकर के अजनबी बन के ऐसे जा रहा है जैसे कभी पहचानता ही नहीं था। वो तरस रही है गाय। तो हृदयहीनता नहीं दिखाएं, समाज एकजुट हो और मदद के लिए आगे आए। तो ऐसे में हमको गायों के लिए आगे आना चाहिए और मुझे उम्मीद है अति शीघ्र सरकार भी कोई निर्णय कर लेगी। हालांकि राज्य सरकार ने सभी पशु चिकित्सालय में निर्देश दिए हैं, दवाइयां भी उपलब्ध करवाई है और कंपाउंडर डॉक्टर सभी फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन केंद्र सरकार को भी इसमें आगे आकर के बड़े मदद करनी चाहिए, तभी हमारा ये पशुधन और विशेषकर गाय बच पाएगी। वरना दोस्तों सब कुछ होगा, लेकिन जब गाय नहीं होगी तो सुकून नहीं होगा, शांति नहीं होगी। समाज में जो एक संवेदनाएं होती है, गाय का आशीर्वाद मिलता है कि रज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको पता है शाम को गोधूली बेला जब गाय घर आती थी, अब तो इतनी वो स्थिति नहीं रही, लेकिन गोधूली बेला सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। शादी ब्याह का लग्न भी गोधूली बेला में होता था, वो बड़ा सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। गाय है तो हमारी संस्कृति है, गाय है तो ये राष्ट्र है, गाय है तो हमारा गौरव है। गाय को बचाने के लिए आगे आए। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अपनी तरफ से मदद करनी चाहिए। डॉक्टर को खर्चा देकर के इलाज करवाओ और गाय की मदद के लिए आगे आओ। और उन सबसे मैं निवेदन करूंगा जिनकी गाय छोड़ रखी है, कृपया वापिस उस गौ माता को घर लेके आ जाओ। इतने स्वार्थी मत बनो। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी तभी सार्थक होगी जब हम गायों को बचाएंगे, और तभी भगवान श्री कृष्ण भी खुश होंगे। वरना गायों के बगैर काहे की कृष्ण जन्माष्टमी। तो दोस्तों इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आओ, गाय को बचाएं, हम सब आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।